गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज के वीडियो में आपको स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 153 जो कि वेंटिलेशन के स्तर को के कीवर्ड और की नंबर्स को मैं जो है यहाँ पर आपके सामने बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में इन्हीं कीवर्ड और की नंबर पर जो 12 से 16 दिसंबर के बीच में एग्जाम होने वाली है दोस्तों, उसमें से एक प्रश्न डेफिनेटली है पूछी जाएगी। दोस्तों, इस संबंध में पहला जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में जो पहला लाइन कहता है कि प्रत्येक खान के ऑनर एजेंट मैनेजर अपने खान में एडिक्वेट वेंटिलेशन व्यवस्था करने की ड्यूटी रहेगी उनकी ऑनर एजेंट मैनेजर की। तो एडिक्वेट वेंटिलेशन क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर एडिक्वेट वेंटिलेशन ऐसा वेंटिलेशन होता है जो भाप धुएं धूल को हटा सके, जो तापक्रम व नमी इतनी अधिक न बढ़ने दे जो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ाए, पर्याप्त ऑक्सीजन वाली हवा दे और तथा नॉक्सियस और ज्वलनशील गैसेस को डाइल्यूट कर सके। यहाँ पर 4 लाइन आती है दोस्तों। एडिक्वेट वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं 1 2 3 4 डॉट के रूप में यहाँ पर बता रहा हूं कि स्टीम, स्मोक, डस्ट, ये 3 वर्ड को क्या कर सके? हटा सके, एडिक्वेट वेंटिलेशन। दूसरी वर्ड आती है इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस, हानिकारक व ज्वलनशील गैसेस को डाइल्यूट कर सके, पर्याप्त ऑक्सीजन वाली हवा दे, और चौथा वर्ड आता है दोस्तों टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और मॉइस्चर इतनी अधिक न बढ़ने दे जो लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाले। ये 4 वर्डों को मिलाकर के एडिक्वेट वेंटिलेशन कहलाती है दोस्तों। अब एडिक्वेट वेंटिलेशन ये 4 वर्ड में आप समझ गए, तो उसके बाद आती है कि एडिक्वेट वेंटिलेशन पूरा करने के लिए ऑनर एजेंट मैनेजर क्या क्या स्टेप उठाते हैं। उसमें से स्टेप में दोस्तों आपको 2 ही बात याद रखना है, वो है एयर क्वांटिटी और एयर क्वालिटी। क्या बात है याद रखना दोस्तों? एयर क्वांटिटी और एयर क्वालिटी। एयर क्वांटिटी के अंतर्गत हम ये कहते हैं दोस्तों कि 2 वर्ड आपको याद रखना है, 2 की नंबर याद रखना है। एयर क्वांटिटी हवा की मात्रा में 6 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट पर पर्सन के हिसाब से, जो कि सबसे बड़ी शिफ्ट रहती है, लार्जेस्ट शिफ्ट रहती है, उतनी हवा। अथवा दूसरा वर्ड याद रखना है, दूसरा की नंबर याद रखना है 2.5 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट पर टन रेजिंग के हिसाब से, जो कि लार्जेस्ट शिफ्ट में रहती है दोस्तों, डेली प्रोडक्शन के हिसाब से जो हम लोग उसको करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, मैं यहाँ पर मेंशन किया हूं 2 वर्ड किसके लिए? एयर क्वांटिटी के लिए। 6 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट पर पर्सन से कम नहीं होगी किसमें? इन लार्जेस्ट शिफ्ट में। और दूसरी चीज की 2.5 क्यूबिक मीटर प्रति टन पर टन डेली प्रोडक्शन के हिसाब से जो होगी। इन दोनों में से जो ज्यादा आएगी उतनी हवा हमको कहां पर? लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन के पास पहुंचानी होगी दोस्तों, उतनी हवा लास्ट एलवीसी के पास पहुंचानी होगी। ये लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन क्या होता है दोस्तों? जो डिस्ट्रिक्ट का जो आउटमोस्ट इन बाई मोस्ट गैलरी होती है, इन बाई मोस्ट गैलरी होती है, जहां पर हवा पहुंचाने की बात करता है दोस्तों, वहां पर होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का जो अंतिम फेस है वहां पर पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, वो भी इन बाई में। तो ये हो गई एयर क्वांटिटी की बात। अब एयर क्वालिटी की बात करते हैं। एयर क्वालिटी में यहाँ पर गैसेस की बात करता है दोस्तों। वो क्या क्या गैसेस हैं यहाँ पर? जो कहता है BCDE के तहत कि बी नंबर में ऑक्सीजन की मात्रा 19% से कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए वर्किंग जग प्लेसेस पर, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.75% से कम नहीं से अधिक नहीं होगी। 0.5% से अधिक नहीं होगी, यहाँ पर अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा 19% से कम नहीं होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर दूसरी गैस की बात करता है CH4 की, मीथेन गैस की। मीथेन गैस की मात्रा जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% से अधिक नहीं होगी, जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% से अधिक नहीं होगी, और रिटर्न एयरवे में, जो डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न एयरवे होता है, उसके वातावरण में 0.75% से अधिक नहीं होगी। ये हो गई CH4 की गैस की बात हो गई। अब यहाँ पर तापमान जो होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर से अगर मेजरमेंट की जाती है तो वह
33 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर 30.5 डिग्री 30.5 डिग्री सेल्सियस से जैसी अधिक होती है, वहां पर हवा की गति 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये BCD में एयर क्वालिटी की बात करता है। और BCD को नापने के लिए, एयर क्वालिटी को मापने के लिए हर 30 दिन में कम से कम एक बार एयर सैंपल लेकर के इनको एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने खदान में व्यवस्था हवा का कर पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। इस पर जो है जांच की जाती है 30 दिन में एक बार कम से कम सैंपल लेकर के। दोस्तों ये तो डायरेक्ट प्रश्न आपके BCD से पूछी जाएगी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर एयर क्वांटिटी है पूछ देता है प्रश्न कि आपके खदान की मैन पावर 3200 है, तो वहां पर हवा की मात्रा, या फिर जो है कहता है कि 2000 टन पर डे प्रोडक्शन है, तो वहां पर हवा की मात्रा कितनी आप पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको इसी बेस पर कैलकुलेट करके निकालना होगा कि 2.5 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट पर टन जो डेली प्रोडक्शन होगी, उसके हिसाब से हम लोग इसको निकालते हैं कोयले के उत्पादन के आधार पर, डेली प्रोडक्शन के आधार पर 2.5 के रिस्पेक्ट में। और अगर जो सबसे बड़ी शिफ्ट होती है दोस्तों, लार्जेस्ट शिफ्ट जो होती है वो जनरल शिफ्ट होती है, जिसमें शिफ्ट का भी मैन पावर होता है, फर्स्ट शिफ्ट का मैन पावर होता है और जनरल शिफ्ट का मैन पावर होता है। दोनों मैन पावर का योग करते हैं तो वो जो है लार्जेस्ट शिफ्ट कहलाती है, जिसमें 6 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट पर पर्सन के हिसाब से हवा की मात्रा को कैलकुलेट की जाती है दोस्तों। इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न डेफिनेटली है, आना ही आना है, उसको आप कैलकुलेट करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो ये रेगुलेशन 153 हुई दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो YouTube चैनल है दोस्तों, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को कमेंट को लिखिए दोस्तों, और साथ ही जो है इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट के बीच में पहुंचाने का प्रयास कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।